नारियल पानी दे, गला सूख रहा मेरा। नहीं है नारियल। क्या बोला? क्या नहीं है? नारियल रखे तो दे चल। बोला ना तेरे लिए कोई नारियल नहीं है, चल भाग यहाँ से। और अगर लेना ही है तो 500 रुपए का एक नारियल दूंगी और वहाँ तक चल के नहीं आऊंगी मैं। तू गाड़ी से नीचे उतर के यहाँ पर आएगी, लेना है तो ले वरना चलती बंद। अबे यार पागल हो गई है क्या? ये 70 रुपए का नारियल 500 में बेच रही है, दिमाग खराब हो गया है क्या? चल जल्दी कर, नारियल लेकर आ। नहीं दे रही, 500 से 1 रुपए कम में तेरे को नारियल नहीं दे रही। जा, तेरे मन में जो है ना वो कर ले, जा भाग यहाँ से। अबे ओए भैया की बताती तुझे, ज्यादा घमंड आ रहा है ना, रुक जा। हाँ क्या बकवास कर रही है? ये तेरा 500 रुपए का नारियल लूंगी क्या? क्या ड्रामा लगा रखा है? 70 रुपए का होता है नारियल। मेरी दुकान, मेरी मर्जी। अब मैं ये नारियल तुझे 500 का बेचूं या 5000 का, मेरी मर्जी ना। तो होती कौन है डिसाइड करने वाली? भाग यहाँ से, 500 में लेगी तो बोल वरना चली जा यहाँ से। इकलौती में नारियल वाली नहीं हूँ, बतेरे नारियल वाले हैं। चल। अबे तो घमंड दिखा किसको रही है? एक रेडी वाली और औकात तो देखो कितना चहचा रही है। तमीज में बात का समझी ना, बाकी सब 70 का देते हैं और तू भी 70 का ही देगी, समझी? चल लगा जल्दी, गला भी सूख रहा है। अरे तो ठीक है ना, फिर जा ना किसी होटल में, वहाँ पे जाके आराम से एसी में पी। तेरे को किसने निमंत्रण दिया था? तेरे घर आई थी क्या मैं बोलने की मैडम जी मेरी रेडी पे आ जाइए, नारियल पी लीजिए? भाग जा यहाँ से और जाके वहीं पी, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये नारियल 70 का ही है, हर जगह से पिया मैंने तो कोई खास नहीं, समझी ना? और अगर मुझे 500 का पीना होगा ना तो मैं 5 स्टार में जाके पीऊंगी, वहाँ बैठूंगी आराम से 10-12 फोटो खींचूंगी और ठंडा ठंडा नारियल पानी पीऊंगी। तेरा ये सड़ा हुआ ठेला है ना इतना बेकार है कि यहाँ खड़े के पानी भी नहीं पी सकती। वो तो गर्मी इतनी इसलिए आ गई, और देखो तू घमंड दिखा रही फालतू का। चल जल्दी कर, टाइम नहीं मेरे पास, मुझे जाना है। बाकी लोग देते होंगे मैडम जी 70 का, यहाँ तो 500 का ही मिलेगा तुझे। लेना है तो ले वरना चलती बन। और वैसे भी ये मेरी बोनी का टाइम है, ग्राहक आने वाले हैं। अगर तेरे से टाइम खोटी करती रही तो हो गया मेरा मुनाफा। चल चल आगे बढ़। अबे ओए जरा ना तमीज में बात कर ले मुझसे, तेरी औकात ही क्या है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही है? देख रही मेरी कितनी महंगी गाड़ी है, तेरी जैसी को ना 36 खरीद लूंगी मैं। बकवास करे जा रही है, चल जल्दी कर, अब टाइम वेस्ट मत कर मेरा, वरना पुलिस वालों को बुला के ना ठेले उठवा दूंगी, समझी? अरे ओ मैडम। दीदी नारियल कैसे दिए? भैया जी 70 का एक है। सर के एक तो एक काम करो, 2 कर दो पैक दीदी। ठीक है हम अभी लगाते हैं। अबे ओए ये क्या बदतमीजी है? इतनी देर से मैं बोल रही हूँ ना कि नारियल दे दे, तब तो तू 500 रुपए का ही बोल रही थी, और ये भाई साहब आ गए तो उनको 70 का दे रही है और मुझे अभी 500 का दे रही है। ये क्या भेदभाव लगा रखा है? मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तेरे कहे अनुसार चलूंगी। ये नारियल तेरे लिए तो 500 का ही है, उन भैया जी के लिए 70 रुपए का है। लेना है तो ले वरना भाग जाए यहाँ से। मेरी दुकान, मैं मालकिन, मेरी मर्जी। मेरे को एक नारियल किसी ग्राहक को कितने का बेचना है ये मैं तय करूंगी, तुम ग्राहक तय नहीं करोगे। तुझे तो 500 का ही बेचूंगी, 500 से 1 पैसा कम नहीं। रुक जा बेटा, तेरे को तो अभी बता दूं। अरे मैडम जी क्या कर रही हैं आप? ये अब इन पे हाथ उठा रही हैं। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई आप दोनों के बीच में जो हाथापाई पर बात आ गई है? और चल क्या रहा है यहाँ पर? अरे ये लोग ना यही डिजर्व करते हैं। इतनी देर से मैं नारियल मांग रही, मुझे 500 का दे रही है और आप आगे तो 70 का लगा दिया। ये यही डिजर्व करते कि चाटा खाए। और एक और बात, अब तो मैं जाऊंगी ही नहीं, जान के रहूंगी कि मुझे 500 का क्यों दे रही है और इनको 70 का क्यों दे रही है नारियल। अरे चल चल, तुझे नहीं बता रही। दीदी वैसे ये मैडम जी गलत तो क्वेश्चन नहीं कर रही हैं। भाई आप इनको 500 का नारियल क्यों दे रहे हो? नारियल तो 70 का है और अभी आपने मुझे खुद 70 का नारियल बताया, तो फिर इनको 500 का क्यों बेच रहे हो? भैया जी नारियल तो 70 रुपए का ही है नॉर्मल दाम, लेकिन बाकी के 430 रुपए इसकी बदतमीजी के। इसकी बदतमीजी लेने नहीं खड़ी हूँ मैं यहाँ, इसलिए एक नारियल की कुल कीमत इसे 500 पड़ेगी। भैया जी आपको पता है जब आप हमारी दुकान पर नहीं आए थे ना, तब ये मैडम जी हमारी दुकान पर आकर नारियल मांग रही थी, लेकिन किस तरह? गाड़ी में बैठकर बदतमीजी करके। ओ गवार नारियल वाली, जरा एक नारियल लेकर मेरी गाड़ी के पास आ जाओ। मतलब मैं इनके बाप की नौकर हूँ? एक इंसान काम किस लिए करता है? इज्जत कमाने के लिए ना। अरे हम पागल है क्या? सुबह सुबह 4 बजे अपनी नींद खराब करके मंडी जाते हैं, वहाँ से नारियल ढो के लाते हैं इन लोगों की बदतमीजी लेने के लिए। हम पागल नहीं है जो अपने काम में भी इज्जत ना मिले और काम करते जाए तुम लोगों के लिए। तूने कितने बदतमीजी से मांगा, वहीं इन भाई साहब ने दीदी जी नारियल कितने का है? तमीज है ना, लहजा है। जब मैं तुझसे तू तड़ा करके बात कर रही थी बुरा लग रहा था ना, उसी तरह तूने भी मुझसे बात करी तो मुझे भी बुरा लगा। लेकिन भैया जी ने बहुत तमीज से बात करी, इसीलिए नारियल मैंने उन्हें 70 का दिया और तुझे 500 का। अब आई बात भेजे में। दीदी आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मैडम जी
आपको कोई हक नहीं है दीदी से बदतमीजी करने का, वो भी इस बेसिस पे कि ये ठेला चला रही हैं। एक बात बताइए, आपके घर में भी आपके बाप भाई या फिर आपकी मम्मी कोई ना कोई काम करते होंगे। अगर उनको कोई उनसे ऊंचे ओहदे का बंदा आकर नीचा दिखाए, उनको गवार बोले या कुछ बोले, किसी भी लैंग्वेज में उनकी बॉडी का मजाक बना दे या फिर उनको कोई टॉन्ट मार दे, क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। और भाई सबके लिए सबका प्रोफेशन अच्छा होता है। अगर वो अपना नारियल का बिजनेस कर रही है तो वो उनके लिए उनका बिजनेस है, उनका धंधा, उनका भगवान है। और आप ऐसे किसी के धंधे को देखकर उसका मजाक नहीं बना सकते हो। हाँ, वो बेच रही है सड़क पर नारियल पानी, तो नारियल पानी की जरूरत किसको है? हम जैसे लोगों को ना। हम ही इनके पास आ रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो नारियल पानी पीने से हमारी प्यास बुझती है। तो फिर जब जरूरत हमारी है, हम इनके पास आ रहे हैं, तो हमें क्या हक बनता है कि हम इनसे बदतमीजी करें? नहीं मैम, यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हैं और आपको दीदी से माफी मांगनी चाहिए। आप इस तरह से उनसे बात नहीं कर सकती हैं। इज्जत आपको उनको देनी पड़ेगी। और अगर आप इज्जत से बात नहीं कर सकती हैं तो फिर जाइए 5 स्टार होटलों में। और एक कड़वी सच्चाई बताऊं, 5 स्टार होटलों में जब जाओगे ना, तो वहां पर किसी शेफ से, किसी वेटर से ऐसे बात करके दिखा देना ना, आपको होटल के बाहर का रास्ता दिखा दिया। और वही बात है कि गरीब आदमी सामने दिखता है तो उसको हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पर मैं दीदी के साथ हूँ, और अगर आप इनसे बदतमीजी और करेंगी तो फिर मैं भी इनका साथ दूंगा और मैं खुद पुलिस बुलाकर बोलूंगा कि ये दीदी बदतमीजी कर रही थी। अब देख लीजिए आपको क्या करना है। जी दीदी, समझ आ गया है मुझे। बेशक आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं आपको इतनी बदतमीजी से बोलूं। मैंने बहुत बदतमीजी कर दी, ऐसे चिल्ला के आप पे ऑर्डर दे रही थी जैसे आप मेरे घर की नौकरानी हो। बहुत गलत हो गया है, और आज के बाद मैं कभी ऐसे नहीं करूंगी आपके साथ। क्या मैं किसी भी रेडी वाले को इंसल्ट नहीं करूंगी। वैसे भी कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता, मेरी गलती है। आप तो यहाँ अपना काम कर रहे हैं और मैं आपको नीचा दिखा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत ज्यादा उल्टा बोल दिया और काफी इंसल्ट की आपकी, बट आई प्रॉमिस आज की बात ना, मैं कभी भी किसी के साथ ऐसी बात नहीं करूंगी। एंड आई एम रियली सॉरी, आई रियली डिडंट मीन इट। वही तो मैडम जी, हम बस आपको यही समझाना चाहते थे कि हर इंसान ना इज्जत के लिए काम करता है, और किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो उसकी बेइज्जती करे, बस ये देखकर कि वो गरीब है, कम पैसे वाला है। देखिए, हर इंसान ना इस दुनिया में रोटी और इज्जत दोनों चीजें कमाना चाहता है। अब अगर आप जैसे लोग हम जैसे लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे, हमें छोटा समझेंगे, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? मैं बस आपको सबक सिखाना चाहती थी कि जब कोई इंसान बदतमीजी करता है, बुरे व्यवहार से पेश आता है, तो सामने वाले को कितना बुरा लगता है। बस इसीलिए मैंने भी आपसे तू तड़ाक करके बात करी, बदतमीजी करी आपके साथ, ताकि आपको समझ आ सके। अरे भाई, हम दुकानदार तो बैठे ही नारियल बेचने के लिए हैं। अगर आप ग्राहक लोग हमारी दुकान पे आएंगे तो क्या हम मना कर देंगे? नहीं ना। बस यही चीज का एहसास दिलाना चाहते थे हम आपको। तो बस इसी चीज का एहसास दिलाना चाहते थे हम आपको। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे से मेरे क्या किसी भी इंसान के साथ ऐसे तो पेश मत आइएगा। बाकी हम आपको नारियल दे देंगे, 70 का ही देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। आप बैठी गाड़ी में, हम लेकर आते हैं। थैंक यू दीदी, आपने मुझे माफ कर दिया। आई एम रियली सॉरी। अगर बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। वेदना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। साहब, आज आप ऑफिस मत जाइए, आज आप छिप जाइए, छिपिए यहाँ। ये क्या कर रही हो तुम? छिपा के रही हो मुझे? साहब, ये समय आपको सारी चीजें बताने का नहीं है, आपको छिपाने का है। आप अगर यहाँ छिपेंगे ना तो मेम साहब की सारी सच्चाई आज आपके सामने आ जाएगी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आज आप दफ्तर मत जाइए, चुप जाइए। अरे कौन सी सच्चाई बतानी है? साहब, वो सच्चाई ना आप अपनी आंखों से देखना, यहाँ छुपे रहिए और मेम साहब जो बातें करती है ना सब कुछ सुनना। चुप जाओ। लेकिन ये और का है? मेम साहब तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चले गए? पॉसिबल ही नहीं है। विभोर मुझसे मिले बिना कभी भी ऑफिस नहीं जाते हैं, शायद अंदर गए होंगे। वो जल्दी में थे ना आज, थोड़ा सा नाश्ता भी नहीं करके गए। मैंने बना के रखा था, कह रहे थे जल्दी में हूँ, चला जाता हूँ। और मुझे बता कर गए थे कि जल्दी है तो मेम साहब को बता दूंगी। अच्छा, एक काम कर, जाके देख के आ, वो निकल गए कि नहीं, उनकी गाड़ी गई है कि नहीं। मैडम, बाहर ना गाड़ी की आवाज आई थी मुझे। साहब की गाड़ी जा चुकी है, नहीं होगी बाहर। नौकरानी है ना तू, बहस क्यों कर रही है? जितना काम बोला है उतना कर। और इवन सोसाइटी के बाहर तक देख के आई हो। कभी कभी सोसाइटी का कोई मिल जाता है तो बात करने लग जाते हैं। जा।
देख के और जल्दी बता गए हैं कि नहीं। भाग। मेम साहब, आपके पति नहीं है बाहर, गए। पक्का गए ना? सोसाइटी के बाहर तक देख के आई है? बाहर तक गई है। चलो, अच्छी बात है। अच्छा एक काम कर, तू घर का सारा काम निपटा ले और उसके बाद ना मार्केट चली जाइए सब्जियां लेने। सब्जियां तो भरी पड़ी है मेम साहब किचन में, और क्या करूंगी लाके? नौकरानी है ना, जितना बोल रही है उतना कर। सवाल जवाब क्या कर रही है? तेरे को भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्यों बोल रही हूँ। ये टाइम मेरे बॉयफ्रेंड के आने का। जितना का बॉयफ्रेंड है? तो क्या सच्चाई की बात कर रही थी? और उसको पसंद नहीं है कि घर में कोई और हो। उसको अच्छा लगता है जब हम दोनों अकेले होते हैं। तो जा। ठीक है मेम साहब, मैं सब्जियां तो ले आऊंगी, पर मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। पैसे? क्यों चाहिए पैसे? सब्जी लेने जाएगी तो 400-500 दे दूंगी मैं। सब्जी के लिए नहीं मांग रही हूँ मेम साहब, वो आपका जो बॉयफ्रेंड आएगा ना घर पे, उसकी बातें छुपाने के लिए पैसा मांग रही हूँ। अब अपनी सच्चाई छुपानी है अपने पति से तो नौकरानी का पेट तो भरना पड़ेगा ना। 20,000 रुपए अभी। 20,000? मतलब तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? भूल मत, नौकरानी है तू। 2 मिनट में नौकरी से निकाल दूंगी, कहीं की नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप मुझे नौकरी से निकाल दो, मैं भागी भागी जाऊंगी और साहब को आपका सारा सच बता दूंगी। साहब खुद ही देख लेंगे आपको। रुक, दे रही हूँ तुझे पैसे। आजकल नौकरानियां भी ना सर पे चढ़ गई हैं। जिनको तनख्वाह मिल रही है वो पूरी तो पड़ती ही नहीं है, अब ब्लैकमेल करेंगी जी मालिकों को। कितने चाहिए? 20,000 अभी। हाँ दूंगी मैं तुझे 20,000। 7,000 है ये रख, बाकी कल दे दूंगी तुझे। अच्छा दे देना मालकिन, वरना सच बताने में देर नहीं लगेगी। हाँ दे दूंगी। 7,000 दिए, इसको लेके जा और अपना मुंह बंद रख कल तक, बाकी के पैसे मिल जाएंगे। अब जा यहाँ से, बॉयफ्रेंड आने वाला है मेरा, निकल। ठीक है, एंजॉय। एंजॉय? इसको भी उतारूंगी। बेबी कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरा पति चला जाता है ना अभी तक, पता है तुम्हें? बेबी तो जल्दी आया करो ना, मुझसे रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। बेबी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ना बस जल्दी आ जाओ। और वैसे भी आज ना नौकरानी ने ज्यादा ही दिमाग खराब कर दिया। अब तुम आओगे तो थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। बेबी तुम टेंशन क्यों लेते हो? मेरे पति को कुछ पता नहीं चलेगा, बेवकूफ है एक नंबर का। 1 साल से उसे धोखा दे रही हूँ, अभी तक पता चला? जो आगे पता चल जाएगा। बेबी मेरा पति ना प्यार करता है मुझसे, और उसे पागल बना के रखती हूँ। लट्टू है मेरे पीछे, जो मैं बोलती हूँ ना वही करता है, इसलिए तो मेरे इशारों पे नाचता है। पर अब और पागल नहीं बनूंगा चेतना। तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? मुझसे मत पूछो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तुम ये बताओ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो? कौन सा बॉयफ्रेंड? कैसा बॉयफ्रेंड? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। चेतना, मैंने यहाँ पर्दे के पीछे खड़े रहकर सब कुछ सुन लिया। मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना कि कैसे तुम हमारे घर की नौकरानी को बोल रही थी कि जाकर मुझे चेक करे मैं ऑफिस गया हूँ कि नहीं, कैसे तुम उसको घूस दे रही थी सच्चाई छुपाने के लिए। और उसके अलावा अब तुम अपने बॉयफ्रेंड से जो सीधी सीधी बात कर रही थी वो सब कुछ मैंने सुना है। तो अब झूठ मत बोलो मुझसे। और मैं सच बोल रही हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों होगा? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। बेबी मुझे लग रहा है तुम्हें ना मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि तुम्हारा पति बेवकूफ है। हाँ था मैं बेवकूफ, लेकिन तुम्हारे प्यार में तुम पर भरोसा किया, ये मैंने बेवकूफी करी। लेकिन दुनिया के लिए मैं बेवकूफ नहीं हूँ चेतना। जब मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ ना चेतना, तो एक कदम फूक फूक के रखता हूँ, समझदारी से काम लेता हूँ, हर एक पर शक करता हूँ कि कोई मुझे एम्प्लॉय धोखा ना दे दे। लेकिन बस तुम पर अंधा ट्रस्ट कर लिया, ये मेरी बेवकूफी थी। और उस बेवकूफी का अंजाम मुझे भुगतना पड़ रहा है कि मेरी बीवी मेरे पीछे से मुझे धोखा दे रही है। और ये सब नौकरानी को पता है। तो अगर नौकरानी को पता है तो 4 लोगों को बाहर भी पता होगा। कितनी बेइज्जती होगी मेरी कि एक पति अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया। इतना पैसा कमा लिया उसने, लेकिन अपनी पत्नी पर उसका कोई जोर नहीं था। पत्नी दिन दिहाड़े धोखा दे रही है, बुला रही है बॉयफ्रेंड को। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इतने साल हो गए हमारी शादी को, तुम भरोसा नहीं करते हो क्या मुझ पे? मैं जब बोल रही हूँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो नहीं है ना। विश्वास, तुम विश्वास की बात मत करो वरना थप्पड़ मारूंगा तुम्हें खींच के। मैं विश्वास की बात कर रही है, मैं तुम्हें धोखा दूसरा है तो? अरे विश्वास तो मैंने तुम्हारा रखा। ऑफिस में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं, तुम्हें पता है कॉर्पोरेट का माहौल कैसा होता है। मैंने आज तक कभी तुम्हें धोखा देने की नहीं सोची, और तुम हाउसवाइफ होकर मेरे खर्चों पे पल के मुझे धोखा दे रही हो। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? दिन रात इतनी मेहनत कर रहा हूं, किसके लिए? अपने लिए।
मैं तो संतुष्ट हूं 2 रोटी में भी, लेकिन तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए, तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता हूं, और ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे, और फिर मुझे कह रहे हो कि विश्वास करूं? मैं किस बात का विश्वास करूं? विभोर एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ ना सब कुछ। तो सच क्या है वे चेतना? अरे तो झूठ ही था, ये सब नाटक था, मजाक कर रही थी मैं तुम्हारे साथ। चेतना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, सब कुछ मेरे सामने हो रहा है और अब तुम अपना झूठ छुपाने के लिए बोल रहे हो। मजाक था ये सब? मैं सच में बेवकूफ लगता हूँ क्या तुम्हें? मेरी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है क्या? रुको, कमला, कमला इधर आ। जी मालकिन। मैं साहब को बता कि यहाँ पे जो भी हुआ वो नाटक था, और मैंने तुझे करने को बोला था। मैंने तुझे बोला था कि उनको पर्दे के पीछे छुपा और ऐसा बोल कि कोई सच्चाई बतानी है मेरे बारे में। 1 मिनट, फिर से मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने वो घूसखोरी वाली बात भी सुन ली थी। कमला, तू अपनी मालकिन से पैसे लेगी ना सच्चाई छुपाने के लिए, कोई बात नहीं, तुझे पैसे मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू सच्चाई बोले और बताए अपने मेम साहब के बॉयफ्रेंड के बारे में, कि वो कब आता है, कितनी देर के लिए आता है, और ये सब कब से चल रहा है, बता मुझे। तो ये नाटक रचा था साहब, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। मालकिन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई घर पे नहीं आता, मालकिन किसी से फोन पे बात नहीं करती, ये सब महज एक नाटक था और कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल, ये टेस्ट था तुम्हारे लिए। मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझ पर कितना विश्वास करते हो, इसलिए ये सब किया हमने। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम दोनों बोल क्या रही हो। देखो, सीधे सीधे मुझे सच्चाई बता दो, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। बताओ क्या सच्चाई है। 1 मिनट, पहले शांत हो जाओ और मेरी पूरी बात सुनो, तब समझ आ जाएगा तुम्हें। एक्चुअली अभी पिछले वीक ही मेरी किटी पार्टी थी, तो तुम्हें पता ही है कि सारी जगह तुम्हारी कितनी तारीफ होती है कि तुम इतना काम करते हो, मेरे लिए इतनी मेहनत करते हो, मेरे को गिफ्ट्स देते हो, मेरे को डेट्स पे लेके जाते हो, मेरे को इतना स्पेशल फील कराते हो, कोई रोक टोक नहीं करते। तो बस वही बात आगे बढ़ रही थी, तो 2-3 लेडीज ने बोल दिया कि तो दिखाने की बात है, या तो तेरे पति का बाहर अफेयर चल रहा है, और या तो तेरा अफेयर चलेगा, या किसी ने आके उसको झूठ भी बोल दिया ना कि तू किसी लड़के के साथ थी, देखियो तेरे को धक्के मारे घर से बाहर निकाल देगा, डाइवोर्स दे देगा। और मैंने वहां पे स्टैंड लिया कि मेरा पति कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मेरा विभोर मुझसे प्यार करता है, मुझे अंधा विश्वास करता है। अगर ऐसा कुछ होगा ना तो मुझसे प्यार से आके पूछेगा। इसलिए मैंने ये टेस्ट लिया था कि मैं भी देखूं कि मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है, और उन लोगों को जाके बताऊं कि मेरा पति ना मेरे जाल में फंसा नहीं और मुझसे प्यार से आके पूछा। इसलिए सब नाटक किया था। और खोई नहीं है फोन पे, देख लो, फ्लाइट मोड पे है फोन, ताकि बीच में कॉल ना आए और प्लान फ्लॉप ना हो। मुझे लगा था कि तुम आके मुझसे पूछोगे कि ना क्या चल रहा है, ये सब किससे बात कर रही हो। मुझे पता है हर्ट तो होता तुम्हें, लेकिन कैसे करोगे मुझे नहीं पता। कितना उल्टा सीधा बोल दिया तुमने मुझे, इतना सुनाने लग गया, तुमने मेरी बात तक नहीं सुनी। ये दिखा दिया कि तुम मुझ पे 1 मिनट का विश्वास नहीं करते हो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि विभोर एक बार बात तो सुनो, एक बार बात तो सुनो। तुमने कुछ नहीं सुना। क्यों? तुम्हें प्यार नहीं है मुझसे, या मुझ पे विश्वास ही नहीं है? चेतना, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, जब तुम अपने पति के सामने ऐसा खेल रच रही हो, नौकरानी से विश्वास दिला रही हो कि तुम्हारी कोई सच्चाई है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम मुझसे बातें कर रही हो। तो मेरी जगह कोई भी आदमी अगर यहाँ पर छुपा होता ना, तो उसको शक नहीं, पूरा यकीन होता कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि इस सिचुएशन में मैं तुम पे शक ना करूं? मतलब टेस्ट लेने का भी कोई तरीका होता है चेतना। इस तरह से टेस्ट ले रही हो तुम कि मुझे पूरा यकीन दिला दिया कि कोई बॉयफ्रेंड होगा ही, वो आने वाला है, और अब तुम कह रही हो कि गलती मेरी है कि मैंने तुम पर शक कर लिया। अरे तो कैसे शक ना करूं चेतना? अगर तुम्हारी जगह मैं यहाँ पर बैठा होता, मैं कमला को इस खेल में डालता और ये कहता कि ऐसे ऐसे अपने मेम साहब को बता दो मेरे बारे में, ये चीजें करो, तो क्या तुम्हें शक नहीं होता? बताओ साहब अब बस भी कीजिए, इतनी बड़ी तो कोई गलती भी नहीं है मेम साहब की जितना आप उन्हें डांट रहे हैं। ये नाटक तो मैंने और मालकिन ने मिलके किया था ना, आप उन्हीं को डांटे जा रहे। अब बस भी कीजिए, बीवी तो आपकी है ना, प्यार तो आपसे ही करती है, आप ही का भरोसा चेक कर रही थी। अब जाने दीजिए ना, बात खत्म कीजिए। पतिव्रता औरत है वो, उन पर इस तरह डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमें देखकर अच्छा नहीं लग रहा। कमला, तुमने कभी अपने पति का इस तरह से टेस्ट लिया? साहब हम क्यों लेंगे, हमने नहीं लिया। क्यों? हमें तो भरोसा है ना अपने पति पर। तो बस ऐसे ही मेरी पत्नी को मुझ पर भरोसा होना चाहिए, और मैं इसलिए लड़ रहा हूं उससे। अगर एक काम वाली अपने पति पर भरोसा कर सकती है, तो एक अच्छे घर की बहू जिसकी अच्छे से शादी हुई है, अच्छे समाज में रहती है, जिसका पति इज्जतदार काम करता है, उसको ऐसे अपने पति पर भरोसा कैसे नहीं हो सकता? और वो कैसे सोच सकती है कि उसका पति ऐसी सोच रखेगा कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है? चेतना, सबसे पहले तो तुम अपनी ये फालतू की पार्टीज, किटीज, इन सब में जाना करो बंद, और अगर जाओ तो प्लीज ढंग के लोगों के साथ, ढंग की सहेलियों के साथ, जो तुम्हें गृहस्थी बसाने की सलाह दे, गृहस्थी को अच्छी करने की सलाह दे, ना कि तोड़ने की। जितना होता होगा हाई सोसाइटीज में, पति धोखा देते होंगे, शक करते होंगे, पत्नियां धोखा देती होंगी, लेकिन चेतना मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें भी मुझ पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छे हैं, अच्छे संस्कारी घरों से बिलोंग करते हैं।
जब हमारे माँ बापों में, खानदानों में कभी ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना। क्यों अपने माँ बाप का नाम बदनाम करेंगे? ये सोचने वाली बात है। नहीं विभोर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई यार। वो सारी औरतों ने इतना कुछ बोल दिया था, मेरे को भी लगा कि एक छोटा सा टेस्ट है, मजाक ही है, क्या ही हो जाएगा। लेकिन तुम सही कह रहे हो, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती, तुमने तो इतना वेट किया, मैं तो उतना भी नहीं करती, तो करती पक्का शक और पता नहीं क्या क्या बोल जाती। आई एम रियली सॉरी, आज के बाद ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा हमारे बीच में। मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। छोड़ो यार माफी वाफी, तुम्हारी माफी से अब क्या होगा? नुकसान हो गया, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और ये तुम्हारे फालतू के टेस्ट के चक्कर में वो मीटिंग खराब हो गई, नुकसान हो गया सो अलग। अब क्या करूँ सॉरी का? सॉरी पूरा मीटिंग का तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं किटी पार्टीज में ही नहीं जाऊंगी कसम से। ये औरतें यही सब करती रहती हैं और मैं भी उनकी बातों में आ गया। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। चेतना, बस एक बात ध्यान रखो, अगर ये रिश्ता चलाना है तो भरोसा करना पड़ेगा, वरना शादी जैसा पवित्र और नाजुक रिश्ता बिना भरोसे के नहीं चल सकता। उम्मीद करता हूँ ये टेस्ट वाली चीज आखिरी थी, इसके बाद दोबारा कभी नहीं होगी, ना तुम्हारी साइड से ना मेरी साइड से। और कमला, मेक श्योर कि तुम भी अपनी मालकिन का ऐसी चीजों में साथ ना दो। तुम भी एक औरत हो गृहस्थी वाली, तो तुम समझा सकती हो उनको चीजें। ठीक है साहब, आगे से नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान रखो, शाम को आके बात करता हूँ। ये ले, खाना खा लियो। सुनो, ये हिमांशी यहीं रहती है क्या? जी हाँ, यहीं रहती है, मैं ही हूँ। अच्छा तुम हो? पक्का तुम वही हिमांशी हो ना जो वो कबाड़ा चुकती है? हाँ मैडम, कबाड़े का काम तो मेरा ही है। क्या हुआ? अच्छा, वो तुमको ना डीएम साहब ने बुलाया ऑफिस में, तो चलो मेरे साथ। डीएम साहब ने? का करके आ गई कलमुई, का करके आ गई कि पुलिस वाली घर तक आ गई? तुझे काम के लिए भेजती हूँ, कबाड़ी चुनने के लिए जाके पंगा करके आई है? ऐसा कौन सा कर्म करके आ गई जो पुलिस वाली घर तक आ गई? वो डीएम साहब बुला रहे हैं। अरे मैम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस काम करती हूँ और समय होते घर लौट आती हूँ। मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, किसी से कोई पंगा नहीं किया। मुझे नहीं पता मैडम हमारे घर हमें ढूंढते हुए क्यों आई है। मैडम कोई बात है तो बता दीजिए ना, इस तरह हमारी जान सूखी जा रही है। देखिए, मुझे नहीं पता कि डीएम साहब आपको क्यों बुला रहे हैं। मेरे को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं मैं वही फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने बोला था जहाँ पे झुग्गियाँ लगती है वहाँ पे हिमांशी नाम की लड़की है जो कबाड़ा चुकती है, उसको मेरे ऑफिस लेके आ जाओ। तो मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, मुझे आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो आप लोग चलो मेरे साथ। और वैसे भी डीएम साहब ना टाइम के बहुत पक्के हैं, आप लेट करोगे तो मुझे सुनने को मिल जाएगी। चलिए। क्या कर दिया? किसको मार दिया? किसका मर्डर कर दिया? पुलिस वाली घर तक बुलाने आ गई, कुछ तो कांड किया होगा ना, घर पूरा बर्बाद कर देगी। पहले इसकी माँ मर गई और इसको छोड़ दिया मेरी छाती में मुंह धरने के लिए। क्या कर क्या ये तू? माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, मेरी बात का यकीन करो। मैं नहीं जानती कि डीएम साहब मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं तो कबाड़े का काम करने वाली सीधी सादी सी लड़की हूँ, ये काम करके अपना पेट पालती हूँ। आप क्यों लेने आई है मुझे? देखिए मैडम जी, आप जो भी हैं हमको तो नहीं पता, पर ये क्या करके आई है वो भी हमको नहीं पता। इस सब में ना हमको मत लपेटिएगा, हम कुछ नहीं किए। यही की होगी कल मुई कुछ जाके वहाँ पे ले जाइए इसी को अकेले पकड़ के जेल में सड़ेगी ना, तब इसको पता चलेगा। ये इसका बाप को कर्म करता था, बेटी आ गई छाती पे मूंग डालने के लिए। चल जाए यहाँ से। देखिए, आप इसकी माँ लगती है, तो आपको तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अकेली लड़की को मैं पुलिस थाने नहीं लेके जा सकती हूँ, आप प्लीज साथ में चलिए। अरे आपका जो फैमिली ड्रामा है ना, ये वापस आगे कर रहे ना, डीएम साहब इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में मुझे सुननी पड़ जाएगी। चलो जल्दी। माँ, मैं आती हूँ। चल देख ले, तेरी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। चैन से जीने नहीं देती है। कितना बड़ा ऑफिस है, कितने बड़े लोग हैं, अरे ऐसा क्या कर दिया है जो हमें यहाँ आना पड़ा। तेरी वजह से ना समाज में नाक कट जाएगी हमारी। अरे हम लोग इतने अच्छे से कमाते खाते हैं, अपना घर चलाते हैं, पता नहीं कौन सा कांड करके आ गई है, किसको मार दिया है, पता नहीं किसका क्या चुरा लिया है। अरे मेरे सिर पे ना तो सिरदर्दी बन के बैठी हुई है। तेरी शादी करवानी है, कौन करेगा तुझसे शादी? ये कांड करके बैठोगी तो कौन करेगा तुमसे शादी? कोई नहीं करेगा। अरे साहब को पता चल गया ना, पता नहीं क्या ही करेंगे। अगर जेल जाना होगा ना तो तू अकेले जाएगी, हम नहीं जाएंगे। माँ, मुझ पे थोड़ा तो यकीन रखो, मैंने बोला तो कि
मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि डीएम साहब ने मुझे अपने इतने बड़े दफ्तर में क्यों बुलाया है। मैं तो जानती भी नहीं हूँ, और आप है कि मुझे लगातार कोसे जा रही है। थोड़ा तो यकीन कीजिए अपनी बेटी का। मैं तो सीधी सादी सी लड़की हूँ माँ, आपके कहने पे ही मैं कबाड़े का काम भी करती हूँ। आपने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, मैंने चू तक नहीं किया, लेकिन आप है कि मुझ पे भरोसा भी करके राजी नहीं है। माँ थोड़ा तो भरोसा रखो ना, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका और पापा का सर शर्म से नीचा हो जाए। तो साहब भी बता सकते हैं कि हुआ क्या है। सीधी सादी लड़की इतना कांड करती है। अगर सीधी सादी रहती ना तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, अपने घर में रहते, काम करते। आज के बाद से कुछ ऊंच नीच किया ना, तुझे जान से मार दूंगी मैं। ऐसा भी क्या कर दिया इसने तो आप जान से मारने की धमकी दे रही हैं इसको? आप यहाँ? एक मिनट, तू ये लड़का को जानती है? हाँ मैं जानती हूँ, वो ये मेरा समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। वो जो 10वीं कक्षा में स्कॉलरशिप का पैसा मिला था, वो सब इसी लौंडेबाजी के चक्कर में उड़ाया ना तूने। मैंने यही सोचा था, पैसा मिला है, हम अपने लिए जेवर बनाएंगे, घर में लगाएंगे पैसा। पर मैडम को फुर्सत कहाँ है लौंडेबाजी करने से, किसी के पीछे उड़ा दिया होगा पैसा। अच्छा हुआ टाइम रहते ना तेरी पढ़ाई छुड़वा दी, वरना तुम तो जाके स्कूल में और गुल खिला देती। तू क्या करेगी? तू कुछ नहीं करेगी, नाक कटवाएगी सिर्फ। वो हमारा सगा बेटा है ना, वही कुछ नाम कराएगा हमारा, पैसा भी देगा, नाम भी रोशन करेगा। लौंडेबाजी कर रही हैं, इनको भी पहचानती हैं ही। तभी डीएम बुलाया है यहाँ पे हमको। पकड़ी गई होगी रंगे हाथों। बस कीजिए, भूलिए मत, सरकारी दफ्तर में खड़ी हैं अभी आप। चाहो तो धक्के मार के बाहर निकलवा सकता हूँ। पर क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? इसके मामा का लड़का हूँ, भाई हूँ इसका। तो चुपचाप खड़ी रही है यहाँ पर, मुझे मेरी बहन से बात करने दीजिए। बहन देख, तेरे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पूछ ले। मुझे तो बहुत खुशी हुई तुझे यहाँ देखकर। तू यहाँ डीएम साहब के दफ्तर में काम करता है? तू जानता है डीएम साहब को? और अगर तू जानता है तो तू ये भी जानता होगा कि डीएम साहब ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं तो कबाड़ी का काम करती हूँ। घर पे पुलिस मैडम आई थी, वो मुझे लेकर आई है यहाँ। क्या बात है? चिंता मत कर, तूने कोई गलती नहीं की है, और तू भी डीएम को बहुत अच्छे से जानती है। मैं डीएम साहब को बहुत अच्छे से कैसे जानती हूँ? मैंने तो नाम भी नहीं सुना। कैसी बातें कर रही? बचपन में जिसके साथ खेली कूदी बड़ी हुई, आज उसका ही नाम नहीं पता तुझे? तेरा भाई है यहाँ का डीएम। अब तो नाम याद आ गया होगा ना? भाई? क्या हुआ भाई तुझे? तू इतना परेशान क्यों बैठा है? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो बात है। तू कभी इस तरह चुपचाप उदास नहीं बैठता। तू तो चुलबुला रहने वाला बच्चा है। जरूर तेरे मन में कोई बात है जो तू छुपा रहा है। तू अपनी बहन को नहीं बताएगा? क्या बताऊं बहन, किसी ने ठीक ही कहा है, हम जैसे छोटे लोग ना कभी बड़े सपने नहीं देख सकते। लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने इतना बड़ा सपना देख लिया। मैंने इतिहास की दुकान छोड़ के एक बड़ा अफसर बनने की सोच ली। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, नहीं करना चाहिए था मुझे इसे। टूटता सा दिखाई दे रहा है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अगर तेरा सपना है अफसर बनने का तो तू बनना, तुझे रोक कौन रहा है? मेरी किस्मत रोक रही है मुझे, और कुछ भी नहीं। तुम शायद जानती होगी, पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और 3 साल में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मेंस क्लियर हो जाता है, लेकिन मैं इंटरव्यू में रुक जाता हूँ। जानती है क्यों? क्यों? कि हिमांशी, इंटरव्यू के लिए सिर्फ किताबों में जो बातें लिखी है उससे काम नहीं चलेगा। लोगों से कैसे बात की जाती है, कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, वो सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं ठहरा यहाँ प्याज बेचने वाला इंसान, मुझे क्या पता कुर्सियों पे एसी के सामने कैसे बैठा जाता है टाई वाई लगा के। इसलिए वो लोग कभी मुझे सिलेक्ट ही नहीं करते। तो मुझे समझते नहीं इस लायक कि मैं इस देश को संभाल सकता। क्योंकि जिस इंसान को बैठने उठने की तमीज ना हो, क्या कुछ करेगा अपनी जिंदगी में? सच कहूँ तो इसके लिए मैंने भी कोशिश करी। गया मैं एक जगह कोचिंग की बात करने, 25,000 रुपये मांग रहे हैं, और वो भी शहर में। अब 25,000 वहां दूंगा,
कम से कम 1 से 2 महीना वहां रुकना पड़ेगा कोचिंग के लिए, खर्चा बहुत हो जाएगा। और उसके बाद ये दुकान। अब अपनी कोचिंग का खर्चा उठाऊं, शहर जाके रहूं, या फिर अपना पेट पालूं। हिमांशी, आज इस पेट के आगे ना ये सपने झुक गए हैं। अब सोच लिया, आज के बाद अपनी दुकान संभालूंगा, अच्छे से काम करूंगा। कोई फायदा नहीं है ऐसे सड़क पे बैठ के पढ़ाई करके, मेहनत करके, कुछ नहीं मिल रहा मुझे। इससे अच्छा है कि अपनी दुकान पे ध्यान दूंगा। 1 मिनट रुक, मैं भी आती हूँ। ये ले, ये पूरे 40,000 रुपए हैं। ये पैसे ले, तेरे काम आएंगे, रख ले। इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? तू पागल हो गई है क्या? मैं 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। सरकार की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, फर्स्ट आई थी, फर्स्ट। स्कॉलरशिप मुझे पूरे 35,000 रुपए की मिली थी। वो सारे पैसे मैंने जमा कर रखे थे, और बाकी 5,000 रुपए कोई मुझे दे जाता है, या मम्मी पापा दे देते हैं, रिश्तेदार दे देते हैं, तो मैं वो पैसे कभी खर्च नहीं करती थी। वो सारे पैसे जमा करके अपने पास रखती थी, क्योंकि मैंने सोचा था एक स्कूटी खरीद लूंगी। वो स्कूटी मेरे भी बहुत काम आएगी और पापा की भी। लेकिन कोई बात नहीं, ये पैसे ना अभी तू रख ले। इन पैसों की अभी सबसे ज्यादा जरूरत तुझे है। तूने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन तुझे इन पैसों से स्कूटी लेनी है, कब तक बसों में धक्के खाएगी? तू स्कूटी खरीद ले, ये पैसे मेरे को नहीं चाहिए। स्कूटी का क्या है भाई, स्कूटी तो बाद में भी आ जाएगी। ये तो जरूरत की चीज हुई ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा एक ऐसा भाई जो मुझे इतना प्यार करता है, वो अपना सपना कुर्बान कर दे घर के हालातों के चलते। तू अफसर बनेगा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। और जब तू अफसर बन जाएगा ना, तब तू मुझे स्कूटी दिलाएगा। इस चीज का वादा कर। अब हंस क्या रहा है? ये ले पैसे रख, शहर जा, अच्छे से अपना इंटरव्यू दियो, और अफसर बन के ही लौटियो। मुंह मीठा कराइयो हमारा। ये भाई, तू यहाँ का डीएम है? साहब, ये हमारी बहुत लाडली बेटी है, हम इसको बहुत प्यार करते हैं। इसकी माँ नहीं थी ना, हम एकदम माँ बन के पाले हैं। अब देखो ना, इसको कोई काम नहीं करने देते हैं, घर का कोई काम नहीं, बाहर का कोई काम नहीं, बहुत प्यार से रखते हैं। बता ना अपने भाई को हम कितने प्यार से तुझे रखते हैं, बता। अब साहब, आप गलत समझ रहे हो। अब माँ है ना, थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है, नहीं तो लड़की जाके बिगड़ जाएगी। ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं। हम तो डर गए थे, पता नहीं कहाँ कांड की होगी, जो डीएम साहब यहाँ बुला लिए हैं। हम उसको बहुत मानते हैं, बहुत पैसा भी देते हैं, और स्कूटी भी खरीद देंगे इसको। बहुत लाड। उन्हें गंदे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मेरी बहन को। जितना बुरा कर रहे हो ना, सब नोटिस कर रहा हूं मैं। और स्ट्रिक्ट होने में और बच्चों में फर्क करने में ना जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप इसके लिए अच्छी होती ना, तो इसकी इस तरह से पढ़ाई नहीं छुड़वाती हैं, ऐसे कबाड़े की दुकान पे काम नहीं करवाती इससे। सामने बकवास कर रही है तब से खड़े खड़े। और वो 40,000 की बात कर रही है ना, आप क्या करती हैं उस 40,000 का? अपने लिए गहने बनवाती, जैसा कि आपने बताया, कि अपने सगे बेटे पे खर्च करती हैं उसको। मेरी बहन तो वहीं की वहीं रह जाती ना फिर। पर अच्छा हुआ बहन, तूने वो पैसे मुझे दिए, सही यूटिलाइजेशन हुआ उन पैसों का। क्योंकि अगर वो पैसे मेरे पास नहीं आते ना, तो आज मैं तेरे लिए स्टैंड नहीं ले पाता, तुझे इस जहन्नम की जिंदगी से निकाल नहीं पाता। और आप कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बहन के साथ आपने जितना गलत करना था सब कर दिया। आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी आप भटकी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म आती है मुझे कि मेरी फूफा जी ने किससे शादी की। उनके जाने के बाद मेरे फूफा जी की जिम्मेदारी थी इसका ख्याल रखना, कि वो अपनी ही दुनिया में बिजी होगा। कोई बात नहीं बहन, तेरा भाई अब उस पोस्ट पे पहुंच गया है कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है। चिंता मत कर, आज के बाद तुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहने की। और आप वो जो दुकान खोल के बैठी ना आप कबाड़ की, बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि वो जो जमीन है वो सरकार की है। समझ में आ रही है आपको ये बात? आज के बाद वहाँ कोई दुकान नहीं मिलनी चाहिए मुझे। अगर मिली तो बुलडोजर चलवाने में 1 मिनट नहीं लगेगा। मेरी बहन का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ, जा सकती हैं यहाँ से। साहब माफ कर दो, हो गई गलती, मैं बहुत ध्यान रखूंगी, आज के बाद से नहीं करूंगी साहब। बस, आपकी तरफ फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, चुपचाप निकली है यहाँ से। तो वो जो पुलिस वाली अभी आपके पास आई थी ना, हाथ पैर चलाने उसे बहुत अच्छे से आता है।
ऐसे डंडे मार के निकालेगी ना, ऐसी जिंदगी भर याद रखोगे आप। निकलो। नॉनसेंस। भाई तू डीएम बन गया, तूने अपना सपना पूरा किया। भगवान करे तू हमेशा खुश रहे और ऊंची ऊंचाइयों पे जाए, हमेशा खुश रहे। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुझे ऐसे देख के। मुझे पता था, मुझे पूरा विश्वास था तुझ पे कि तू एक न एक दिन बड़ा अफसर जरूर बनेगा। और देख तूने अपना सब, अगर माँ जिंदा होती ना तो तुझे ऐसे देख के बहुत खुश होती। सनी पता है, मम्मी के जाने के बाद ना पापा ने इस औरत से शादी कर ली थी और इन्होंने मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना के रख दी। 10वीं पास होने के बाद ही मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, कबाड़े का काम खोल के मुझे वहां बैठा दिया, धूप में काम करवाती थी मुझसे। जिंदगी में मैं उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि मेरी जिंदगी बेहतर भी हो सकती है, लेकिन तू मेरी जिंदगी में वापस आया। अब वो चाहत वापस आ गई है कि मैं भी अच्छे से जिंदगी जीऊंगी, खुश रहूंगी। समझ सकता हूँ मैं, तूने बहुत दुख झेले अपनी जिंदगी में, लेकिन तू चिंता मत कर। जिंदगी में जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अब तेरा भाई डीएम बन चुका है, तू जो जिंदगी में चाहे वो कर सकती है। आगे पढ़ना चाहे, अपने सपने पूरा करना चाहे या कुछ भी, मैं तेरे साथ हूँ। और आज के बाद इन लोगों का चेहरा देखने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तू मेरे साथ रहेगी, आज से तू मेरी और मैं तेरा। आखिर कब तक ये कलाइयाँ सुनी रहेंगी? मुझे भी तो चाहिए ना कोई रक्षाबंधन पे मेरे हाथों पे राखी बांधे, एक बहन की तरह मेरा ख्याल रखे। आज के बाद सारी भाई की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। तो ये सब छोड़, आजा, तुझे तेरे भाई का ऑफिस दिखाता हूँ, आजा।